आगे बढ़ते हैं। एक और कंपनी जो भी काफ़ी अच्छे से चली और वो 5G के चलते अब वापस से सुर्खियों में आ गई है, वो है KA इंडस्ट्रीज। अनिल गुप्ता जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर आपकी ऑर्डर बुक तो काफ़ी रोबस्ट रहती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले 4-5 महीने जो आपने देखे होंगे थोड़ा मार्जिन उथल पुथल हुए होंगे बिकॉज ऑफ कमोडिटीज, अभी शायद थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गए होंगे। सर थोड़ा गाइडेंस दोनों चीज पे चाहता हूँ। एक तो ये जो 5G की अनाउंसमेंट और रोल आउट हो रहा है, बता रहे हैं शुरू हो जाएगा दिवाली तक ये, एक तो इस पे आपकी कंपनी की ऑर्डर बुक में कितना बेनिफिट आएगा और दूसरा कॉस्ट पे कितना प्रेशर कम हुआ है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी और जो कमोडिटीज के दाम थोड़े नीचे हुए हैं। सर देखिए, आपने दो बातें पूछी। एक तो आपने कहा कि 5G का हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए, हमारी कंपनी इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाती है, तो 5G के लिए जितना भी ये टावर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या जो डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल केबल काफी बड़ी मात्रा में यूज होती है और वहां पर डिमांड का जो है परसेप्शन बहुत ज्यादा है। और हम लोग ऑलरेडी 5G और 4G नेटवर्क में जितने भी ये टावर नेटवर्क हैं उसके लिए केबल पिछले वर्षों से सप्लाई करते रहे हैं। दूसरा सवाल था आपने रिगार्डिंग मार्जिन्स एंड द इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन्स ये ड्यू टू दिस नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो देखिए, रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं जब बढ़ रहे थे और अब जब घट रहे हैं, हम लोग मोस्टली अपने रॉ मटेरियल को अपनी ऑर्डर बुक से पैक करके चलते हैं। तो जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पिछले क्वार्टर्स में मार्जिन्स पर आया वो दूसरी कॉस्ट से आया, जैसे फ्रेट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट या कुछ और भी पैकिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़े थे, तो वो भी कुछ हद तक घटे हैं और नॉर्मलाइज हुए हैं और एक अनसर्टेनिटी खत्म हुई है। तो मैं समझता हूं कि जो मार्जिन पे आधा से 1% का इम्पैक्ट आ सकता है पिछले क्वार्टर से, तो बट उस पर मैं अभी एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर सकता। जो हमारा गाइडेंस है 10.5 से 11% का, मैं उसी को मेंटेन करूंगा। ऑलराइट मिस्टर गुप्ता, गुड मॉर्निंग। दो चीजें आपसे समझना चाहूंगी, एक तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी और डिमांड सिनेरियो। Q1 FY23 में कॉपर और एल्यूमिनियम की अगर बात करें Q-on-Q बेसिस पर 20 to 30% के डाउन ट्रेंड्स यहां पर देखने को मिले हैं। केबल और वायर प्लेयर्स के लिए भी पिछले दिनों हमने देखा है प्राइस कट अनाउंसमेंट जरूर होते हुए दिखे हैं, ऑलमोस्ट 8 to 9%। क्या हमने भी कोई रिसेंट प्राइस कट्स लिए हैं या आने वाले दिनों में कोई प्राइस कट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और डिमांड की अगर बात करें सेकेंड हाफ ऑफ FY23 से क्या डिमांड में बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले मैं प्राइस की बात करता हूं। कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस या दूसरे मटेरियल्स के प्राइस घटने से हमने भी प्राइस कट्स किए हैं। जितनी भी हमारी रिटेल की जो लिस्ट प्राइसेस हैं वो रफली 9 से 10% के करीब घटी हैं पिछले 3 से 4 महीनों में। और जहां तक केबल्स का सवाल है, केबल्स तो जब हम कोट करते हैं या जब भी हम ऑर्डर बुक करते हैं तो उसको उस वक्त के रॉ मटेरियल प्राइसेस से एडजस्ट करते हैं। तो जो प्राइसिंग का जो ऊपर या नीचे जाना है वो कंटिन्यूअसली कस्टमर्स को पास ऑन किया जाता है। अब दूसरी बात है डिमांड की। मैं डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो सेकेंड हाफ है इस ईयर का, उससे डिमांड में काफी ग्रोथ आएगी। उसका मेजर कारण है जो गवर्नमेंट ने जो इंफ्रा पाइपलाइन खोली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें काफी तेजी से टेंडर्स आ रहे हैं और मैं समझता हूं उसकी वजह से इंडस्ट्री को डिमांड काफी तेजी से देखने को मिलेगी। और दूसरा है जो ये जो पॉलिसी इश्यूज आए हैं, जैसे PLI स्कीम्स या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो पुश दिया है इन्वेस्टमेंट का, उसमें भी सेकेंड हाफ से बहुत से कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन को खोलेंगे। बिल्कुल, ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया अनिल जी कि ये तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट से जो बड़ी डिमांड, उसके चलते आप पेंट अप डिमांड देखेंगे। आपके सेगमेंट में भी आपका बड़ा मार्केट शेयर है अनिल जी, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर KI इंडस्ट्रीज का है। 5G को लेकर आप किस तरह के एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? वहां ऑर्डर फ्लो किस तरह का दिखता है? कैसे पोटेंशियल प्लान्स आप हाई कर रहे हैं? 5G की वजह से जो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में या दूसरी इंफ्रा में जो ग्रोथ आएगी, डाटा सेंटर्स वगैरह में, उसमें केबल का डिमांड काफी तेजी से ग्रो होगा और वो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है।
और जहां तक डायरेक्ट फाइबर नेटवर्क का सवाल है, उसमें हमारी कंपनी काम नहीं करती है, बट इलेक्ट्रिकल केबल के नेटवर्क में हमें, और उससे जो स्प्रेड आउट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी 5G से दूसरी इंडस्ट्रीज में या जहां पर भी, तो कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी डाटा सेंटर बनता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसमें इलेक्ट्रिकल केबल तो एक मस्ट होता है। उसके बिना उसके बिना वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, चाहे इंफ्रा हो, कोई मेट्रो हो या रेलवेज हो, या इवन द ओवरहेड टू अंडरग्राउंड लाइंस जो हैं, जो हाईवेज के साथ आ रही हैं, जो हाईवे बनने से अंडरग्राउंडिंग हो रही है केबल की, वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां हमारी कंपनी केबल सप्लाई करती है। उम्मीद करते हैं अनिल जी आपसे जल्दी बड़े ऑर्डर्स की न्यूज भी KEI इंडस्ट्री से इस सेगमेंट में भी जरूर आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर क्वार्टर्स अहेड। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो KEI इंडस्ट्री वायर्स एंड केबल में बड़ी कंपनी, बड़ा सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर, और वो अपने हमें खुद मैनेजमेंट बता रहे हैं कि उन्हें बड़े ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन है, बड़ा पोटेंशियल देखता है। सेकंड हाफ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस तरह से पिकअप हो रही है, उसके चलते इस पूरे सेगमेंट में तेजी है। और हम देख भी हैं वायर एंड केबल सेगमेंट के स्टॉक्स आपने पहले ही देखा है कि वो रिएक्ट करना भी शुरू हो चुके हैं। चले बाजार को फिलहाल यहीं, इस शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक रेंज में तो काम हो रहा है। 17,570 के आसपास आपको निफ्टी दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में जो पहले जो सुबह शुरुआती प्रेशर दिख रहा था, वो थोड़ा ईज आउट जरूर हुआ है। इस वक्त भारतीय एयरटेल आपको 1.5% की गिरावट के